दहेज एक कुरीति ऑडियो 2 घटनाओं का हम जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर आगे है। जवाहर नगर कानपुर में एक 22 वर्षीय श्रीमती रानी को मृत्यु के मुख में इसलिए जाना पड़ा कि उसके पिता जीत बहादुर विवाह में दहेज नहीं दे सके। रानी के पिता ने पुलिस के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि मेरी बेटी को निर्ममता के साथ पीटा गया। रात को सोती हुई रानी के गुप्तांगों में जलती हुई कलछी लगाई गई। जब उसने शोर किया तो मुंह में कपड़े ठूंस दिए और गला घोंटकर मार डाला। दहेज की बकाया रकम न मिलने पर मनोरमा नामक 18 वर्षीय इंदौर की लड़की को उसकी सास ने रात को सोते समय मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया। घटना 22 जुलाई 1980 की है। पुलिस सूत्रों से पता चलता है कि लड़की के बयान के अनुसार 500 रुपए की धनराशि उसके घर वालों को चुकाना बाकी थी। पिता द्वारा यह रकम ना चुकाए जा सकने के कारण उसे प्राण गंवाने पड़े। पलवल के निकट 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव हरफली की 21 वर्षीय युवती श्रीमती शीला देवी की हत्या दहेज की राशि न मिलने पर कर दी गई। शीला के भाई श्री जयदेव नवाब सिंह तथा वीरेंद्र सिंह ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि उनकी बहन को ससुराल वाले दहेज को लेकर पिछले कई माह से उत्पीड़ित कर रहे थे और अंततः उन्होंने गला घोंटकर हत्या कर दी। दैनिक पत्र भास्कर 26 जुलाई 1981 में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार बदायूं में 25 जुलाई 1981 को पंजाबी कार्टर के निवासी श्यामलाल तथा उसके परिवार के अन्य सदस्य ने मिलकर नवविवाहिता की जलाकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच दहेज की राशि को लेकर लंबे समय से अनबन चल रही थी। धन ना मिलने पर ससुराल वालों ने एक कमरे में युवती को बंद कर दिया तथा मिट्टी का तेल छिड़ककर शरीर में आग लगा दी। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले में भीड़ एकत्रित हो गई। कमरे का दरवाजा तोड़कर अध जले शरीर को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहुंचकर उसने दम तोड़ दिया। मरने से पूर्व पुलिस को दिए गए एक बयान में उसने आग लगाकर पति द्वारा हत्या के प्रयास की पुष्टि की गई। बयान के आधार पर श्यामलाल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दैनिक पत्र हिंदुस्तान जुलाई 1981 में एक ऐसी ही घटना दहेज की मांग पूरी न होने पर जलाकर मारने की प्रकाशित हुई। मृत युवती के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि बहन के ससुराल वाले सोने की जंजीर और एक गाय की मांग कर रहे थे। मेरे घर की स्थिति देने योग्य न थी। नाराज होकर मेरी बहन को ससुराल के लोगों ने जलाकर मार डाला। सहारनपुर 29 अगस्त 1981 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मोहल्ला खान आलमपुरा में एक 16 वर्षीय नवविवाहिता फूल बानो की हत्या उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर कर दी गई। मृत पुत्री की लाश के समक्ष बिलखती हुई उसकी मां ने कहा कि हमसे स्कूटर तथा सोने के आभूषण लड़के ने मांगे थे, जिनकी आपूर्ति ना कर सकना हमारी आर्थिक विपन्नता के कारण संभव न था। मेरी लड़की की हत्या इन निर्दयियों ने इसलिए कर दी। रुड़की में 1 जुलाई को स्थानीय पुलिस ने एक 21 वर्षीय नवविवाहिता की हत्या दहेज न मिलने पर करने के आरोप में ससुर, सास, पति व देवर आदि को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवती राजबाला के ऊपर उसके घर वाले अपने माता पिता से स्कूटर मांगने के लिए दबाव डाल रहे थे। एक दिन इसी बात को लेकर उन्होंने राजबाला को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। भेद खुल न जाए इस डर से रात को चुपके से लाश गंगा नहर में फेंक दी। बाद में राजबाला के लापता होने की अफवाह फैली। पुलिस ने शव को नहर से बरामद कर लिया तथा हत्या के आरोप में घर वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हिंदुस्तान दैनिक पत्र 30 मई 1981 में प्रकाशित समाचार के अनुसार मुंडावर कस्बे में एक महिला को गर्म चिमटे तथा लोहे की सलाखों से गोदकर ससुर तथा देवर द्वारा हत्या करने का प्रयास किया गया। आरोप है कि शादी के अवसर पर भगवती के अभिभावकों द्वारा मांग के अनुरूप धन न दिए जाने से उस पर जुल्म ढाना शुरू किया गया। निर्ममता इस सीमा तक पहुंची कि एक दिन उसे गर्म सलाखों के प्रहार से बेहोश कर दिया गया। खबर मिलने पर भगवती के माता पिता ने मरणासन स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। कई दिनों तक उपचार चलने के बाद किसी तरह उसकी जान बची। भगवती के भाई ने संबंधित पूरी घटना की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में रोते रोते लिखाई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। दहेज के कारण हत्या करने के अभियोग में मेरठ के प्रभारी सेशन जज श्री J.K. माथुर ने मृत श्रीमती कुसुम की सास श्रीमती सावित्री की जमानत लेने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान दैनिक पत्र में छपे विवरण के अनुसार
7 जून 1981 को कुसुम ने एक पत्र अपने पिता को लिखकर ससुराल के लोगों द्वारा पैसे की मांग को लेकर निरंतर उत्पीड़ित करने किए जाने से अवगत कराया। 10 जून को उसके पिता वस्तु स्थिति का पता लगाने कुसुम के घर पहुंचे, पर इसके पूर्व ही 9 जून को कुसुम अग्नि की ज्वाला में भस्म हो चुकी थी। सहारनपुर के श्रमिक नेता श्री सरदार लाभा सिंह जख्मी ने अपनी पुत्री 30 वर्षीय भूपेंद्री कौर की लोभी उसके पति व परिवार के अन्य सदस्य मिलकर किसी दिन उसकी हत्या न कर दें, उन्हें कल्पना भी नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है, पर उनकी लड़की का संदेह सच निकला। एक मित्र द्वारा उन्हें सूचना मिली कि उनकी पुत्री की उसके घर वालों ने हत्या कर दी है। जाकर देखा तो भूपेंद्र कौर के जले शरीर को बांधकर कार द्वारा किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा था। उनका हृदय रो पड़ा। पुत्री की हृदय विदारक स्थिति देखकर वे कार के आगे लेट गए। तब तक अन्य पड़ोसी एकत्रित हो गए। स्थिति बिगड़ती देखकर भूपेंद्र कौर के पति और उसके सहयोगी अर्ध जले शरीर को छोड़कर भाग गए। अभी भूपेंद्र की हृदय की धड़कन चल रही थी। उसे लेकर शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया, पर अथक प्रयास के बाद भी वह नहीं बच सकी। यह घटना पंजाब केसरी के 29 सितंबर 1981 के अंक में प्रकाशित हुई थी। खंडवा मध्य प्रदेश सत्र न्यायाधीश श्री VL श्रीवास्तव ने मुंदी के जगदीश शास्त्री नामक व्यक्ति को अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने के अभियोग में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया था। प्राप्त समाचार के अनुसार कमलेश नामक युवती का विवाह जगदीश से हुआ था। शादी में दहेज कम मिलने से जगदीश के माता पिता तथा वह स्वयं कमलेश को प्रताड़ित करते थे। 10 नवंबर 1980 को अभियुक्त ने पत्नी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अस्पताल में गंभीर हालत में उसे पड़ोसियों ने भर्ती कराया, पर उसे बचाया न जा सका। मरने के पूर्व कमलेश ने अपने बयान में पति जगदीश को तेल डालकर आग लगाने का दोषी ठहराया। नई दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती संतोष दुग्गल ने पुत्रवधू को जला मार डालने के आरोप में 2 सासों को आजीवन कारावास का दंड दिया। 21 वर्षीय हरदीप कौर को अभियुक्त दोनों महिलाओं ने 1.5 वर्ष पूर्व उसके शरीर पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी। हरदीप कौर को 10 माह का नवजात शिशु भी था। बताया जाता है कि पुत्रवधू को मारने के पीछे महिलाओं का आशय यह था कि लड़की का विवाह किसी धनाढ्य घर में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर दिया जाएगा। अमर उजाला 24 मई 1995 को प्रकाशित समाचार के अनुसार पुलिस ने ग्राम बाबूगढ़ मथुरा में एक विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में एक महिला समेत 3 व्यक्तियों को बंदी बनाकर जेल भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से मिली रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटकर मारना बताया गया था। इस अपराध के लिए पुलिस ने मृतका के पति ससुर व सास को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और शेष भागे हुए 2 अभियुक्तों की तलाश करती रही। बरसाना क्षेत्र में स्थित जाटव मोहल्ले में एक नवविवाहिता को दहेज के लिए जलाकर मार डालने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। नवभारत टाइम्स 24 अप्रैल 1995 में बदायूं शहर के शाहबाजपुर निवासी छत्रपाल की बहन की हत्या और शव को जलाकर सबूत नष्ट कर देने का समाचार प्रकाशित किया गया। जानकारी के अनुसार मृतका बीरमा का विवाह जरीफ नगर थाने के ग्राम काकसी निवासी सुरेश के साथ कोई 5 साल पहले हुआ था। दहेज में स्कूटर की मांग चली आ रही थी, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता था। ससुराल वाले बीरमा को मारते पीटते रहे, जिसकी शिकायत पर कई बार सुलह समझौता होता रहा। आखिरकार बीरमा को उसके पति तथा ससुरालियों ने मिलकर मार डाला और बिना सूचना के शवदाह भी कर दिया। इन मौके पर भाई को सूचना मिली तो वह गांव काकसी पहुंचा, जहां उसकी बहन का शवदाह हो रहा था। इस दहेज हत्या के मामले की प्राथमिकी संबंधित थाने में पति, सास, ससुर, जेठ व जेठानी के खिलाफ लिखाई गई। ऐसी करुणाजनक अनेक घटनाएं प्रकाशित हैं।